वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का फिर से। यह है ताजा टीवी, यह है न्यूज मसाला। मैं हूं राकेश और मेरे साथ है प्रज्ञा। अपना नाम भी बताया करो कभी कभी। क्या देख रही हो? नंबर कहने कहूं तो फिर से गलत कहोगी। सेक्रेटरी, निजी सचिव को लेकर मैं ऐसे ही आती हूँ क्या? अच्छा, जेब में पैसे नहीं है और निजी सचिव। अच्छा, मैं क्या कह रही थी कि अभी वो फिल्म आई थी ना 0903819911। ऐसे नहीं बोला जाता है। फोन नंबर एक तरीका होता है, ऐसे बोलते हैं 9038009119। क्योंकि ये मोबाइल नंबर है तो आप जब बंगाल के बाहर से फोन घुमाएंगे तो शुरू में एक 0 यूज कर लीजिएगा। तालियां, जोरदार तालियां। नंबर सही बोलिए। तुम्हें ताली बजाने की जरूरत नहीं है, दोस्त वहां बजा रहे हैं। मैंने क्या कहा कि थोड़े दिनों पहले वो फिल्म आई थी ना, हिट भी हुई थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। हाँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर बहुत हिट हुई थी। तो वो कहा कि वो कहा जा रहा था कि वो एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड थी फिल्म, लेकिन बहुत पुरानी बात थी। मतलब वासेपुर में इस तरह से कभी हुआ करता था। एक हमारे, मुझे याद है, धनबाद के पास है ना वासेपुर, धनबाद के एक दोस्त आए थे न्यूज मसाला में। उन्होंने कहा था कि नहीं आजकल इलाका शांत हो गया, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन फिर वासेपुर में कुछ हुआ है, फिर कुछ हुआ है। नकुल हमें दिखाएगा वासेपुर में क्या हुआ है। वासेपुर चलो नकुल, हम वासेपुर जाना चाहते हैं, आप हमें ले चलो। धनबाद जिले के वासेपुर में वर्चस्व के लिए दो गुट शुरू से ही एक दूसरे पर पलटवार करते आए हैं, जिसमें से एक गुट फहीम गुट है तो दूसरा साबिर खान का। इन दोनों की दुश्मनी में ना जाने अब तक कितनी जाने जा चुकी है। आज भी इन दोनों गुटों के गुर्गे मौका मिलते ही एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। पिछले दिनों वासेपुर के मशहूर फर्नीचर व्यवसायी सोनू की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से एक बार पुनः फहीम और साबिर गुट में जंग छिड़ गया था। लेकिन पुलिस की तत्परता के कारण पिछले कुछ दिनों से वासेपुर काफी शांत दिख रहा था। लेकिन एक बार फिर फहीम गुट खान के सबसे सक्रिय सदस्य पप्पू कुरैशी की हत्या के बाद अब लगता है कि आगे कोयलांचल के सबसे बड़े दो डॉन समूहों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया है। ताजा घटना वासेपुर के मिल्लत कॉलोनी स्थित रेलवे लाइन के समीप की है, जहां कुछ लोगों ने शौच जाते वक्त एक बड़े आकार का प्लास्टिक का बोरा देखा। पास में ही एक जूता भी देखा गया। मन में शंका होने पर जब लोगों ने उस बोरे को खोला तो सबके होश उड़ गए। बोरे में एक व्यक्ति का शव पड़ा था, जिसके सिर से लगातार खून बह रहा था। लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत ही मामले की सूचना बैंक मोड़ थाने को दी। घटना की सूचना पाकर बैंक मोड़ थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं इस संबंध में बैंक मोड़ थाना प्रभारी का कहना है कि लोगों द्वारा सूचना मिली थी कि यहां किसी व्यक्ति का शव मिला है। शिनाख्त करवाने पर पता चला कि यह व्यक्ति वासेपुर का रहने वाला पप्पू कुरैशी है, जिसकी किसी ने तेज धारदार हथियार से हत्या कर दी है। वहीं लोगों की माने तो यह पूरा मामला आपसी रंजिश का है, जबकि पुलिस इस मामले को गैंगवार नहीं मान रही है। का पहचान हुआ पप्पू कुरैशी का था, जिसको तेज हथियार से मार कर गैंगवार से इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कैसे इनका मर्डर तो हुआ। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। एक बात बताओ, क्या बताओ? ये पुलिस हमेशा काला चश्मा क्यों पहने रहती है? मतलब कि जो है वो मानना क्यों नहीं चाहती? उनकी जो नजरें है ना, शर्म से झुकी हुई रहती है ताकि कोई दूसरा ना देख ले। पता नहीं कि जब भी लोग कहते हैं कि सारी दुनिया कह रही है ये है, ऐसा है, वो हमेशा कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। अब उनको किसी वजह से कहना पड़ता है। वैसे मुझे क्या लग रहा है, जब देखो उल्टा ही बोले। मुझे क्या लग रहा है, हाँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर देखकर ये इंस्पायर्ड हो गए। पार्ट 1 आई, हाँ, पार्ट 2 आई, अब पार्ट 3 सिलसिला चालू हुआ। इसको लेकर फिल्म बनेगी। फिल्म वाले तो कुछ नहीं करवा रहे। पता नहीं, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है।